सोचिए, साल 1980, दक्षिण अमेरिका के दूर दूर तक फैले सुनसान मैदान। एक ऐसी जगह जहां पुरानी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि एक डरावनी हकीकत बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे एल सिबोन की, एक ऐसी कथा जो पीढ़ियों से वहां के लोगों के दिलों में खौफ बनकर जिंदा है। जरा सोचिए, एक ऐसी सीटी जो कानों में नहीं बल्कि सीधे रूह में उतरती है। एक ऐसी आवाज जो मौत का पैगाम लेके आती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो एक पुरानी भूली बिसरी किंवदंती को सच कर देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है डमासो से, एक नौजवान जो अपने चाचा के फार्म पर एक शांत रात गुजारने की कोशिश कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शांति जल्द ही एक भयानक खौफ में बदलने वाली थी। रात की खामोशी कुछ अजीब थी, मतलब बेचैन करने वाली। और फिर पास के बाड़े से मवेशियों की दर्द भरी चीखों ने उस खामोशी को चीर दिया। डमासो समझ गया, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जैसे ही डमासो आवाज की वजह जानने बाहर निकला, एक बहुत ही भयानक सड़े हुए मांस जैसी बदबू हवा में फैली हुई थी। उसने देखा कि गायें किसी अनदेखी चीज से बुरी तरह डरी हुई थीं, इतनी बेचैन कि उन्हें काबू करना भी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह जब उसने घबराई हुई गायों को हटाया, तो कीचड़ में जो दिखा उसने डमासो के होश उड़ा दिए। एक गाय को बड़ी बेरहमी से मारा गया था, और वहां सिर्फ उसकी खून से सनी हड्डियां बची थीं, जैसे किसी ने उसे कच्चा ही नोच खाया हो। और फिर उस तूफान के बीच एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी। ये कोई आम सीटी नहीं थी। डमासो ने स्थानीय कहानियों से इस आवाज को तुरंत पहचान लिया। ये एल सिबोन की पुकार थी। डर के मारे डमासो को अपने रिश्तेदारों की सुनाई वो कहानी याद आ गई, जिसमें एक आदमी का सामना ठीक इसी भयानक प्राणी से हुआ था। वो कहानी जिसे वो बचपन से मजाक समझता आ रहा था, अब उसके सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। कहानी एक घुड़सवार की थी जो देर रात मैदान पार कर रहा था। तभी उसका घोड़ा अचानक हिरन की हड्डियों के एक ढेर पर फिसल गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वही भयानक सीटी सुनाई दी और पेड़ों के ऊपर से किसी ने उस पर हमला कर दिया। और जिस चीज ने उस घुड़सवार का सामना किया, उसकी ऊंचाई हैरान करने वाली थी। एक 19 फीट लंबा, इंसान जैसा दिखने वाला एक भयानक प्राणी। ये था एल सिबोन। कहानी के मुताबिक उसने अपनी बोरी में से हड्डियां निकालकर उस घुड़सवार को तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। वो अपने शिकार की हड्डियां अपनी उसी बोरी में इकट्ठा करता है। तो चलिए वापस डमासो की कहानी पर आते हैं। उसके सामने जमीन पर एक 19 फीट लंबी परछाई पड़ी। वो कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं थी, वो हकीकत बनकर ठीक उसके सामने खड़ी थी। डमासो ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन एल सिबोन पेड़ों पर से एक डाल से दूसरी डाल पर हैरत अंगेज फुर्ती से कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। उसकी बोरी से खून टपक रहा था और हड्डियों की खड़खड़ाहट रात की खामोशी में गूंज रही थी। और फिर वो पल आया। एल सिबोन पेड़ से कूदकर ठीक डमासो के सामने आ खड़ा हुआ और उसका रास्ता रोक दिया। उसने हमला करने के लिए अपने लंबे भयानक हाथ उठाए। डमासो के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर वो भयानक राक्षस डर से कांप गया और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। वो डमासो का पालतू कुत्ता था, जो शायद उसकी चीखें सुनकर वहां आ पहुंचा था। अब जब खतरा टल गया, तो सवाल उठता है कि ये प्राणी आखिर है क्या? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हर किंवदंती की तरह इसकी भी एक बहुत ही अंधेरी और दर्दनाक शुरुआत है। ये 18वीं सदी की एक कहानी है जिसने इस राक्षस को जन्म दिया। तो देखिए, कहानी की जड़ एक बिगड़े हुए बेटे की जिद में है। उसने अपने पिता से रात के खाने के लिए हिरण का मांस लाने को कहा, लेकिन जब उसका पिता शिकार करने में नाकाम रहा, तो बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। उस लड़के ने गुस्से में अपने ही पिता की जान ले ली, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें एक बोरी में भरकर घर ले आया। उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि ये हिरण का मांस है। लेकिन जब उसके दादा को सच का पता चला, तो उनका न्याय बहुत क्रूर था। उन्होंने लड़के को पेड़ से बांधकर कोड़ों से तब तक पीटा जब तक उसका मांस फट नहीं गया। फिर उसके घावों पर मिर्च और शराब डाली। उसके पिता की हड्डियां उसके बोरी में रखकर उसे हमेशा भटकने का श्राप दिया
और उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। बस उसी दिन से वो लड़का एल सिबॉन बन गया, एक शापित आत्मा। और पीढ़ियों से इस किंवदंती के नियम स्थानीय लोगों के लिए एक तरह की सर्वाइवल गाइड बन गए हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, उसकी सीटी धोखेबाज होती है। अगर आवाज दूर से आए तो समझो वो ठीक पीछे है। वो देर रात अकेले घूमने वालों को अपना निशाना बनाता है, लेकिन वो कुत्तों और मिर्च से डरता है, ठीक उन्हीं चीजों से जिनसे उसे सजा दी गई थी। डमासो का अनुभव इस बात का पक्का सबूत है कि उन मैदानों में इस किंवदंती के नियम असल में जीवन और मृत्यु का सवाल हैं। उसका कुत्ता ही उसकी ढाल बना, ठीक वैसे ही जैसे कहानियों में बताया गया है। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ऐसी दुनिया में जहां पुरानी किंवदंतियां सच हो सकती हैं, किसी की सुरक्षा आखिर किस पर निर्भर करती है। ये लोक कथाएं शायद सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें याद दिलाती हैं कि कुछ नियम तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। सोचने वाली बात है ना?